तो हम देखते हैं कि एक तरफ किंग कोराग और सभी सैयन एक साथ मिल चुके होते हैं, वहीं पर दूसरी ओर हम सभी कैंसाई और मरनो को देखते हैं, जिनके सामने इस समय पर प्राइमस किंग खड़ा होता है। और तभी कैंसाई कहती है, तो तुम्हें मालूम है ना कि आखिर तुम्हें क्या करना है प्राइमस किंग? जिसके ऊपर तभी प्राइमस किंग कहता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, समझे? मैं जानता हूं कि एक और हेरोइक किंग पैदा हो चुका है। साइयन्स और गॉड्स की जंग के बीच में कोराग, जिस तरीके से पिछली बार मैंने उस हेरोइक किंग को खत्म किया था, इस बार भी एक और हेरोइक किंग मेरे हाथों से ही खत्म होगा। तो चलो शिनसुई, और अपनी प्राइमस प्रजाति के सबसे ताकतवर वॉरियर्स को भी तैयार करो। हम वहां पर जा रहे हैं। ये कहने के बाद प्राइमस किंग शिनसुई वहां से निकल जाते हैं मल्टीवर्स 7 के लिए। लेकिन तभी मरनो कहता है, मदर, आपको लगता है कि ये प्राइमस किंग कोराग को खत्म कर सकता है? क्योंकि किंग कोराग ने पहले ओमनी गॉड अयानो काजी को खत्म किया है। जो सुनकर कैंसाई कहती है, सब्र करो मरनो, तुम इस प्राइमस किंग की ताकतों को नहीं जानते और खुद ओज़मा ने इसे और भी ताकतवर बनाया है, जिसके कारण ये इस समय पर अपने फुल पोटेंशियल पर है। और एक बार ये सभी यहां से चले जाएं, उसके बाद तुम अपना भी काम कर सकते हो। मरनो। ये सुनकर मरनो मुस्कुराता है। और तभी हम सभी किंग कोराग, यामुशी, गोकू और उन बाकी सभी को देखते हैं, जो कि कहीं पर जा रहे होते हैं। लेकिन उन सभी को एक साथ अकुमो देख लेता है और अकुमो भी वहां से जाने लगता है। और अकुमो कहता है, काफी अच्छा है कि ये सारे साइयन्स एक साथ मिल चुके हैं। यकीन है मुझे कि ये मल्टीवर्स के उस छोर पर जा रहे होंगे। लेकिन आने वाली मुसीबत इतनी बड़ी होने वाली है, जिसकी कल्पना ये सारे साइयन्स नहीं कर सकते, सिवाय किंग कोराग को छोड़कर। ऐसे में खजान ने भी हमारा साथ देने से मना कर दिया है। और अब मैं भी इन सभी से थक चुका हूं। मुझे भी मल्टीवर्स के दूसरे छोर पर जाना होगा, अकेले। और कोई भी मेरे सामने इस बार आया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं। चाहे वो कोई सैयन हो, प्राइमस प्रजाति का कोई शख्स, या फिर एंजल। ये कहने के बाद अकुमो अकेले ही मल्टीवर्स के दूसरे छोर पर जाने के लिए निकल जाता है। और तभी हम सभी खजान को देखते हैं, जो कि ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स से काफी दूर निकल चुका होता है। मगर वो एंजल अभी भी खजान के पीछे होता है। और तभी खजान काफी गुस्से में कहता है,
आखिर तुम्हारी समस्या क्या है? मैंने तुम्हें मना किया ना कि मुझे इन सभी से कोई भी लेना देना नहीं है, तो मेरे पीछे आना बंद करो। मगर तभी वो सुप्रीम एंजल कहता है, मैं जानता हूं कि तुम्हारा नाम खजान है, तुम एक प्राइमल सय्यन हो। मेरे ऊपर अगर कोई मुसीबत आती है तो तुम मुझे उस मुसीबत से सुरक्षित रख सकते हो। जो सुनकर खजान कहता है, ओ अच्छा, और आखिर भला तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा? पर तभी हम सभी उस एंजल को देखते हैं जो कि कहता है, क्योंकि मैं भी अच्छी तरीके से जानता हूं कि तुम नहीं चाहोगे कि ओज़मा को पूरे 12 सुप्रीम एंजल्स की ताकत मिल जाए, क्योंकि इसके बाद ये ओमनीवर्स फिर उसका हो जाएगा, जिसके ऊपर खजान कुछ भी नहीं कहता। और तभी वो सुप्रीम एंजल कहता है, साथ ही में मैं ये भी जानता हूं कि आखिर ओज़मा और वो प्राइमल सय्यंस एक साथ में क्यों हैं, और वो प्राइमल सय्यन आखिरकार ओज़मा से चाहते क्या है। वो इस समय पर किसी को दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर तभी खजान उसकी सारी बातों को सुनकर रुक जाता है और वो एंजल मुस्कुराते हुए कहता है, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरी बातों को जरूर सुनोगे। तो ठीक है, सुनो। वो प्राइमल सय्यन ओज़मा से खास कारण की वजह से जुड़े हैं। तुम्हें तो मालूम ही होगा कि इस समय पर कोई भी ओमनी गॉड जिंदा नहीं, यानी कि ओमनी रूल्स काम नहीं करेंगे। बरसों पहले एक ओमनी रूल को लागू किया गया था कि कोई भी ड्रैगन या कोई भी एंजल किसी भी प्राइमल प्रजाति को जिंदा नहीं कर पाएगा, और साथ ही में पुराने सय्यंस को भी। मगर इस समय पर कोई भी ओमनी रूल काम नहीं कर रहा। जाहिर सी बात है, मल्टीवर्स 9 के प्राइमल सय्यन अपनी पूरी सय्यन प्रजाति को दोबारा लाना चाहते हैं, और इसमें उन्हें एक एंजल की जरूरत थी। और तभी उन्हें ओज़मा मिला। ओज़मा ने उन सभी से कहा, वो उनकी प्राइमल प्रजाति को दोबारा जिंदा कर सकता है, और साथ ही में सभी सय्यंस को भी, मगर बदले में उसे 12 सुप्रीम एंजल्स की ताकत चाहिए। और तभी से उन प्राइमल सय्यन और ओज़मा ने हाथ मिला लिया। और बाकी आगे की कहानी तो तुम जानते ही हो कि क्या होने वाला है। पर तभी खजान कहता है, लेकिन तुमने कहा था कि वो प्राइमल सय्यंस किसी को लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके ऊपर तभी वो सुप्रीम एंजल खजान को कुछ बताता है, जो सुनकर खजान काफी हैरान होता है। लेकिन ये सुनने के तुरंत बाद ही खजान वहां से चले जाता है, और भी दूर। मगर उसी की दूसरी ओर हम सभी उन प्राइमल सय्यंस को देखते हैं, जो कि इस समय पर अपने बाकी के साथियों के पास पहुंच चुका होता है। और तभी उनमें से एक प्राइमल सय्यन कहता है, तो तुम आ गए, तुम दोबारा लौट कर आ ही गए। तो बताओ, क्या ओज़मा अपना काम सही तरीके से कर रहा है? जिसके ऊपर वो प्राइमल सय्यन कहता है, बिल्कुल भी नहीं। हम आखिर उन एंजल से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। वो तो हेरोइक किंग कोराक से लड़ने पहुंच चुका था।
मैं समय रहते नहीं पहुंचता तो शायद वो सभी उसे खत्म कर देते, मगर अब वो अपने काम को सीरियस करने वाला है। खैर, इन सारी बातों को साइड में रखो। क्या तुम सभी को वो मिले? जिसके ऊपर तभी एक और सय्यन कहता है, नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन हाँ, हम उनके काफी नजदीक हैं। और तभी दूसरा सय्यन भी कहता है, उनकी एनर्जी हमें यहां पर महसूस होनी शुरू हो चुकी है, लेकिन हम दावे से नहीं कह सकते कि वो यहीं पर होंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी काफी ज्यादा है। तो हो सकता है कि वो हम सभी से मीलों दूर हो, मगर फिर भी हमें उनकी एनर्जी महसूस हो रही है। जिसके ऊपर तभी वो सय्यन कहता है, तो ठीक है, समय आ चुका है उन्हें दोबारा से लाने का। मैं उनकी ताकत को अच्छी तरीके से पहचानता हूं, रॉयल ब्लड होने के कारण। तो चलो, अब ज्यादा देर नहीं, उन्हें दोबारा से लाने में। ये कहने के बाद वो सारे ही सय्यन आगे बढ़ते हैं किसी की तलाश में। मगर वहीं पर दूसरी ओर हम सभी ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स के बाहर देखते हैं, जहां पर वो प्राइमस किंग शिनसुई और उनके साथ में प्राइमस प्रजाति के सबसे ताकतवर वॉरियर्स आ चुके होते हैं, जिनकी ताकतों को किंग कोराग महसूस कर लेते हैं। और तभी किंग कोराग कहते हैं, तैयार हो जाओ सय्यन, वो यहां पर आ रहे हैं, और वो भी प्राइमस किंग। कोराग की बातों को सुनकर सभी सय्यन पूरी तरीके से तैयार होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो प्राइमस किंग और बाकी सभी उन सभी के सामने पहुंच जाते हैं। और तभी वो प्राइमस किंग कहता है, क्या बात है, तो सारे सय्यन्स हमारे लिए तैयार बैठे थे। जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, बिल्कुल, अगर तुम लोग यहां पर आए हो तो हम तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े हैं, समझे? वेजिटा की बातों को सुनकर वो सभी प्राइमस प्रजाति के लोग हंसने लगते हैं। और उसी की दूसरी ओर हम सभी दो शख्स को देखते हैं, जो कि इस समय पर किसी के सामने खड़े होते हैं। और वो कहता है, तो आखिर में, जैसा कि मुझे लगा था कि कोई मेरे सामने जरूर आएगा, तो तुम हो प्राइमस प्रजाति के सेनापति